चलो सर, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो बिकॉज मैं इस वीडियो की शुरुआत एक स्टोरी से करना चाहता हूँ। बचपन में हम लोग ऑल इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर पे जाते थे। जब हम ट्रेड फेयर पे जाते थे, वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपको पता होगा कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्टॉल्स लगे होते हैं। वहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं या अपने अपनी प्रोडक्ट्स दिखाते हैं कि हम लोग क्या बनाते हैं। ये कम से कम 20-25 साल पुरानी स्टोरी है, आज की नहीं है। बट मुझे अभी तक याद है, एक स्टेट में मैं गया था और मुझे स्टेट का नाम नहीं याद, लेकिन या तो वो कॉटन के साथ काम कर रहे थे या फिर वो बकेट्स बना रहे थे। लेकिन कुछ लेडीज़ थी, वो बहुत मस्त थी अपने ही धुन में काम करते करते, और वो लाइक बास्केट्स बना रही थी जूट, या फिर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट थोड़ा थोड़ा याद है। लेकिन वो लोग, मुझे याद है कि गाना गाते हुए बनाते थे, और हर साल में हम जाते थे तो मैं उनको हर साल देखता था। वो सेम गाने गा रहे होते थे और अपना बिजी होते थे, किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी को कुछ बॉदर नहीं करना, बट अपनी ही धुन में बस वो बास्केट बनाए जा रहे। अब रेपिटेशन की कहानी यहीं से शुरू होती है। पहले तो एक दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान। ये भी मैंने एक दोहा सीखा था बचपन में, जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स थिंग्स परफेक्ट, राइट। ये मैन तो इन्होंने लगा दिया, बट यू हैव टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि रेपिटेशन की एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर हम बार बार करें और डिफरेंट रिजल्ट लाना चाहें, आपको ये समझना पड़ेगा कि उस डिफरेंट रिजल्ट को लाने के लिए आपको साथ साथ में चेंजेस भी करने पड़ेंगे। अब मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को सुनता हूँ, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो गणेश जी का मंत्र कर लो, अगर आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम है तो शिव जी का मंत्र कर लो, अगर ऐसे टाइम से गुजर रहे हो जिधर यू आर शुक फ्रॉम इनसाइड देन डू सर्टन थिंग, अगर कोई बीमार है तो उसके लिए अलग मंत्र है। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट कोई नहीं समझाता, वही कॉन्सेप्ट मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ। मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने क्वांटम फिजिक्स के बारे में समझाया था। जब आप रेपिटेशन में जाते हो, रेपिटेशन में जाके अगर आप उस थॉट प्रोसेस को क्वांटम वे में, यानी कि क्वांटम लीप वे में देखते हो, यू कैन लिटरली सी द फ्यूचर। अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब हम रेपिटेशन में जाते हैं तो वो रेपिटेशन जो है वो कुछ ऐसे हमारे अंदर एलिमेंट्स एक्टिवेट करता है, हमारे ब्रेन के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, जिससे कि हमें वो चीज़ें आगे की दिखनी शुरू हो जाती हैं या हमें फील होना शुरू हो जाता है। वो फीलिंग जिसको आजकल प्रोपेगेंडा में मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, या बोलते हैं ओ आई विल मैनिफेस्ट दिस, आई विल दैट। असल में वो कर क्या रहे हैं, दे आर डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। क्वांटम एक्सपेरिमेंट का मैं लिंक नीचे डालूंगा, छोड़ दूंगा, ताकि आप देख सको। जब उन्होंने टेस्ट किया कि लाइट एक तरफ पे जा रही है, लेकिन जैसे ही उस लाइट को कोई देखता है तो वो लाइट की अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। रेपिटेशन भी एग्जैक्टली सेम चीज़ है, क्योंकि जब आप मंत्र करते हो, चीज़ को ठान के करते हो, तो वो लाइट चेंज होना शुरू हो जाती है, उसकी डायरेक्शन चेंज होनी शुरू हो जाती है, और इसी को हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। अब आप कहोगे मुझे कैसे पता? मैंने इस पर बहुत साल रिसर्च करी है, और मुझे जहाँ तक समझ में आता है, आपको जो बोलता है कि मंत्र रेपिटेशन करो, बार बार बोलो या ऐसे उसका अभ्यास करो, असल में वो आपको समझा नहीं सक रहे हैं कि यू कैन चेंज योर डेस्टिनी थ्रू क्वांटम लीप। तो समझने की कोशिश करो कि जब आप उस इवेंट के ऊपर लाइट डाल रहे हो तो वो इवेंट चेंज हो जा रहा है, इट्स नॉट गोइंग स्ट्रेट। मतलब अगर कुछ होना था और आपने उसको पहले ही पहचान लिया अपनी अंतर आत्मा से या अपने अंदर से, तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, एंड दैट्स द सीक्रेट ऑफ रेपिटेशन। सो आई होप यू गॉट अ लॉट ऑफ नॉलेज आउट ऑफ दिस। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन थोड़ा समझाना मुश्किल है क्योंकि मैंने इस पर बहुत रिसर्च करी है, और बहुत लोग आपको ये चीज़ नहीं समझा पाएंगे जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ। इसीलिए जब आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाओ, आप उनसे पूछो कि मैं मंत्र क्यों करूँ, और फिर उनको समझाओ। इस तरीके से वो चेंजेस होते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, हिट दैट लाइक बटन।